Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Asad Yaqub. Assalamualaikum. This is Shumaila Najam. And once again here we are. धूप से बच के हम छाँव में आ गए हैं and we are making another video for you. And this time we're going to give you, I don't know, क्या पूछना चाहेंगी आप? You just tell me something. Quick tips हमें दें टेस्ट पे जाने से पहले की. Okay. अच्छा कई लोग इस चीज़ के ना होंगे कि जी आप बताएं हमें, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल टाइम होता है ना वही टाइम होता है जब आपने टेस्ट देने जाना होता है. हाँ ये बात तो है बिल्कुल ऐसी. मैं ना सोच रहा था अक्सर कि बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत एफर्ट करते हैं, मतलब 6-6 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं और जब मैच आता है, मैच वो खेलते हैं वनडे इंटरनेशनल, उस मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस से पता चलता है कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिस की. और बाज बेचारे क्या होता है पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, मतलब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी. तो बेसिकली जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है जो मैटर करती है, टेस्ट डे पे आप कैसा परफॉर्म करते हैं दैट एक्चुअली मैटर्स अ लॉट. तो अब इसी की हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आपको मैं कुछ क्विक टिप्स दूंगा चंद मिनट्स में जिससे आपको फायदा होगा. अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये कि इंश्योर दैट यू कैरी योर रेलेवेंट आईडी प्रूफ्स. इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. समटाइम्स you rush to your IELTS test center and you forget your ID card or passport, and then you realize while reaching there, oh my god, I forgot my passport, I forgot my ID card and all that. So you should always take your ID card or passport, जो भी डॉक्यूमेंट आपने यूज़ करने हैं, और बल्कि मेरा ख्याल है कि अपने वॉलेट में साथ ही डाल के रख लें टेबल पे कि ये चीज़ें कल मैंने अपने साथ लेके जानी है. Next, carry the same identification document as used at the time of test application. अब टेस्ट एप्लीकेशन पे दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं या आप अपना आईडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं. अब बात क्या होता है, लोग वहाँ पे पासपोर्ट लिख देते हैं, साथ आईडी कार्ड ले जाते हैं, फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते और फिर आपको दोबारा से घर वापस आना पड़ेगा, वो लेके जाएं करें एंड ऑल दैट. सो बी केयरफुल. अगर आपने वहाँ पे पासपोर्ट लिखा है तो यू शुड ब्रिंग योर पासपोर्ट, अदरवाइज यू कैन ब्रिंग योर आईडी कार्ड एज वेल. ठीक हो गया. नेक्स्ट है डबल चेक टेस्ट लोकेशन. अब बाज़ का होता है कि आप टेस्ट देने के लिए ना दूसरे शहर में जाते हैं या दूसरे इलाके में जाते हैं तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता. अक्सर हमारे ये लाहौर में टेस्ट होता है तो लाहौर के जो इर्द गिर्द से लोग आते हैं उनको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि ये जगह कहाँ पे है जहाँ पे मेरा टेस्ट है. सो यू नीड टू जस्ट चेक कि वो कहाँ पे है और टाइम का गैप दे के निकलें ताकि आप वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाएँ. सो यू नीड टू डबल चेक द टेस्ट लोकेशन, डेट एंड टाइम. राइट. अब मेरे एक स्टूडेंट थे, मुझे बता रहे थे एक दफ़ा कि उन्होंने वो कहीं पे ट्रैवल करना था तो वो उनका जो टाइम लिखा हुआ था वो उसमें बेसिकली क्या था कि उनको समझ नहीं आई कि किस तरीके से मैं वो जाऊंगा. उसमें शायद मेरा ख्याल है वो 8 o'clock का टाइम था, जो नहीं 24 आवर्स वाला टाइम होता है, तो उसमें उन्होंने 8 o'clock का लिखा हुआ था बट एक्चुअली वो मतलब मॉर्निंग उन्होंने पहुंचना शायद नाइट के 8 o'clock था, वो मॉर्निंग वाले में पहुंच गए एंड देन ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल. लेकिन अब तो वो 24 आवर्स वाला टाइम यूज़ करते हैं तो उससे फिर प्रॉब्लम नहीं होता. अच्छा जी, नेक्स्ट यू गॉट टू डबल चेक द लोकेशन, डेट एंड टाइम, कीप इनफ ट्रेवल टाइम सो एज टू अवॉइड गेटिंग लेट. यानी दरमियान में इतना गैप रखें कि अगर आप लेट भी हो जाएं तो आप लेट ना हो. ओके, बाज़ होते हैं ना आप लेट भी हो जाते हैं लेकिन आप लेट नहीं होते. वो हमेशा होना चाहिए, अपने आप को थोड़ा सा बंदे को रिलैक्स भी तो करना होता है ना अगर आप जल्दी भी पहुंच जाते हैं. एग्जैक्टली. सो नो वॉचेस आर अलाउड इन द एग्जाम रूम. दे विल बी अ वॉल क्लॉक इन द एग्जामिनेशन रूम टू रेफर. तो आप वो एग्जामिनेशन रूम में जो वॉल क्लॉक है वहीं से आप टाइम देख सकते हैं. घड़ी आपकी उतार ली जाएगी. वॉचेस आर नॉट अलाउड. इस तरह के बैंड भी अलाउड नहीं है, तो पहले ही सोच समझ के जाइएगा क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ अलाउड नहीं है. हाँ, बट इट्स एक्चुअली लाइक दैट. Okay, next is be attentive when the supervisor is giving instructions. जो टेस्ट सुपरवाइजर या एग्जाम सुपरवाइजर है जब वो इंस्ट्रक्शंस दें, you got to be careful. Ask again if you have any doubts, ताकि टेस्ट डे आपको सारा पता चल जाए. Try to attempt all questions as there is no negative marking. कई दफ़ा मैंने आप लोगों को बताया है. Do not try to cheat or copy any other students' work. मैंने कई स्टूडेंट्स का IELTS का रिजल्ट लेट होते देखा है और एक स्टूडेंट का रिसेंटली IELTS का टेस्ट कैंसिल हो गया. वो क्या कैंसिल? वो कुछ उसमें रीजंस थी which I'll explain later in another video. तो टेस्ट कैंसिल भी हो जाता है, रिजल्ट लेट भी हो जाता है. आपका बिहेवियर टेस्ट के दौरान जो है that really matters. यानी कि आपको बहुत केयरफुल रहना है. Most definitely. Okay, so next is leave your belongings outside the examination hall as directed by the supervisor. मोबाइल फ़ोन मैं तो कहूँगा लेके ही ना जाएंगे. लेके जाएंगे तो आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ेगा, आपको एक टोकन मिलेगा वापसी पे. मोबाइल वापस लेने के लिए लंबी लाइन लगी होगी, तो उससे बेहतर है कि मोबाइल आप लेके ही ना जाएं. नेक्स्ट, सीक योर सुपरवाइजर्स परमिशन बिफोर लीविंग द रूम. इन केस कोई इमरजेंसी है, आपको वॉशरूम जाना है
राइट, पानी तो आपको सीट पे बैठे बैठे पिला देंगे वो, बट इफ यू नीड टू गो टू द वॉशरूम समटाइम्स इट्स एन इमरजेंसी, सो देन रेज योर हैंड, इन्विजिलेटर आपके साथ आएगा, वो आपका हाथ पकड़ के आपको दे विल टेक यू टू द रेस्ट रूम एंड देन दे विल ब्रिंग यू बैक टू द एग्जामिनेशन। और ये लिसनिंग में ना करें, रीडिंग में ना करें, इसको अगर करना भी ऐसा कुछ तो यू कैन डू दैट इन राइटिंग, कि राइटिंग में चलें 2 मिनट के लिए आप गए और फिर वापस आ गए, बट बेहतर ये है कि ऐसा ना ही हो तो बेहतर है। डोंट ड्रिंक टू मच, आई मीन कोई भी फ्रूट्स वगैरह ना लें, 5 मिनट जाया कर देंगे, उससे बेहतर है कि आप, क्योंकि टाइम तो आपके लिए नहीं रुकेगा ना। और टेस्ट से पहले कोई कॉफी या टी वगैरह भी ना लें, उससे फिर थोड़ा सा जो है ना वो, आई मीन आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ सकती है। सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स, क्विक टिप्स फॉर द टेस्ट डे। मुझे उम्मीद है आप इन टिप्स पे अमल करेंगे और इससे डेफिनेटली आपका टेस्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा हमारा एक और चैनल भी है असद याकूब व्लॉग्स के नाम से, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप असद याकूब से ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, और उसके लिए आप दिए गए हमारे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। डेफिनेटली, एंड दिस टाइम वी आर स्टैंडिंग इन द लॉबी, और ये जगह है अपर नीलम वैली है, एंड द नेम ऑफ दिस रिजॉर्ट इज ग्रीन विलेज रिजॉर्ट। ओके, सो वी स्टैंडिंग इन द लॉबी, और ये इन्होंने बड़ा अच्छा डेकोरेट किया है। ये जरा यासीन दिखाइएगा, कलरफुल सी प्लेट्स हैं यहाँ पे, और अगर हम थोड़ा सा साइड पे हों तो यासीन ये भी दिखा सकते हैं आप। इट्स ऑल फैंटास्टिक। अच्छा, अभी और इसमें कर रहे हैं इसको? हाँ, अभी काम हो रहा है इनका, बिल्कुल, आई मीन स्टिल इन प्रोसेस है। और देखें ट्रेडिशनल है, मतलब ये जगह जो है मुझे बहुत ट्रेडिशनल लगी है। यहाँ आके बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड एक जगह है, दैट्स रियली अमेजिंग। सो थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।